हाय। मैं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी आज कैरियर गाइडेंस के इस वीडियो सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं और हम बातचीत करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में या गवर्नमेंट जॉब जो लोग हासिल करना चाहते हैं, जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के, उनके बारे में। हमारी बातचीत इसलिए इस मुद्दे से जुड़ती है क्योंकि नॉर्थ इंडिया के एक बड़े इलाके में गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सरकारी नौकरी का मतलब सफलता से समझा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बच्चे, यूपी, बिहार, बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। इंडिया के एक बड़े हिस्से में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए वहां पर गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हो सकता है कि इसके कंपेरेटिव कुछ कम हो। इसीलिए आज हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि मेरा टीचिंग जॉब है और मैं बहुत सारे बच्चों से रूबरू होता हूँ और समाज के लोग भी मेरे को एक टीचर के नजरिए से देखते हैं, तो वो भी मेरे से पूछते हैं या अपने बच्चों के बारे में गाइडेंस मांगते हैं, या जवान बच्चे जो भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं वो इस बारे में गाइडेंस मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए ये एक मेरा कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे मुद्दे के ऊपर बातचीत की जाए। मैं गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाएं, इससे ज्यादा इस बात पर फोकस करना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें गवर्नमेंट जॉब में पहुंचने से रोकती हैं। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए तो बच्चे अपने लेवल पर प्रयास करते ही हैं। बहुत सारे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अभी मेरी लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें यहाँ पर लगी हुई हैं, अलग अलग फील्ड्स की बुक्स हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, मेरे जस्ट ऊपर जो किताबें हैं उनमें से ज्यादातर किताबें वो हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रयास में कमी कहाँ रह गई, ये हमें जानना है। जो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते या नहीं पहुंच पाते, समस्या कहाँ है, दो छोटी छोटी बातों के जरिए हम आज के इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली कमी जो मुझे लगता है कि बच्चे करते हैं, सबसे पहली और बहुत बड़ी कमी एक ऐसी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं पहुंच पाता। मैं मानता हूं कि इसे हम स्ट्रेटजी और प्लानिंग के नाम से जान सकते हैं। स्ट्रेटजी और प्लानिंग की कमी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में पहुंचने से रोकती है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब में जाना उसका टारगेट है। मैं मान लेता हूं कि टीचिंग जॉब की, एग्जाम्पल से समझेंगे, आप अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी जॉब से इसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मुझे टीचिंग जॉब में जाना है और मैं कोई एग्जाम देना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता होता है, ज्यादातर कंडीशन में तो ये होता है कि बस किताबें उठाई, फॉर्म भरा और हम तैयारी में लग गए। हमने उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी कि किस प्रकार से हम वहां पहुंच सकते हैं, किस लेवल पर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम वहां पहुंचेंगे, कौन सी कमियां यूजुअली बच्चे छोड़ते हैं जो हमें नहीं छोड़नी है। ये सब स्ट्रेटजी और प्लानिंग का हिस्सा है। इसमें एक उदाहरण से बताता हूं कि मान लीजिए कि मैं इस साल कोई एग्जाम दे रहा हूं 2025 में, तो मुझे देखना चाहिए कि 2024 में या 2023 में या उससे पहले जब भी वो एग्जाम हुआ है तो कट ऑफ क्या रही, कितने मिनिमम मार्क्स वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ। अगर 200 नंबर का एग्जाम है और 120 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ है पिछली कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसका मतलब मुझे तैयारी करनी पड़ेगी लगभग 150 नंबर के लिए, 150 मार्क्स के लिए। यानी 120 वाला बच्चा पहले सेलेक्ट हुआ है, तो अब अगर हमें गवर्नमेंट जॉब के इस एग्जाम में पहुंचना है तो हमें 120 से काफी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ का मतलब है मिनिमम मार्क्स जिस बच्चे ने लिए वो इस पोजीशन पर सेलेक्ट हुआ है। तो अगर 120 वाला कम से कम नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स जो है वो हो सकता है किसी बच्चे ने 140, 150 या उससे ज्यादा लिया हो। तो हम अपने मार्क्स का जो लेवल है उसे काफी ऊपर रखें तो जाके हम इसे बीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम उससे थोड़ा नीचे भी आए हमारे टारगेट से, तब भी हम एटलीस्ट कट ऑफ से ऊपर पहुंचे। इस प्रकार से हमें अपने टारगेट सेट करने चाहिए। तो ये तो हुई कि कट ऑफ मार्क्स वाले नजरिए से हमारी प्लानिंग का एक छोटा पॉइंट जोड़ा है मैंने। प्लानिंग और स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तैयारी शुरू करने वाले बच्चे वो क्या करते हैं, जोश में आके जब तैयारी शुरू करते हैं तो एकदम से किताबें खरीदते हैं और फटाफट पढ़ने बैठते हैं। मैं आप बच्चों को बता दूं कि फटाफट पढ़ने बैठने से तैयारी एकदम नहीं हो जाएगी। तैयारी अगर हमें करनी है तो पहले प्लानिंग करें। अच्छी प्लानिंग आपके कई घंटे बचा देगी। हर एक अच्छी प्लानिंग हर रोजाना के आपके 2 घंटे बचा सकती है।
और हर रोजाना के 2 घंटे बचाने का मतलब है कि अगर एक बच्चा 6 महीने के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके 360 घंटे बच गए। और 360 घंटे विश्वास कीजिए हजारों बच्चों को पीछे छोड़ने के लिए काफी हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अच्छी प्लानिंग की जाए। प्लानिंग का एक नजरिया मैंने बताया कट ऑफ मार्क्स। दूसरा तरीका कि मान लीजिए कोई इंटरव्यू वाली जॉब है तो इंटरव्यू किस लेवल का होता है, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए क्या मैं रेडी हूं, उसकी भी तैयारी हम थोड़ी सी कुछ उसके जरूरी पॉइंट्स हम अपने अंदर जोड़ें। जैसे मान लीजिए टीचिंग जॉब में कई ऐसी जॉब्स हैं जहां पर डेमो क्लास ली जाती है कि आपको पढ़ा के दिखाना होता है कि कैसे पढ़ाते हैं आप। तो थोड़ी थोड़ी उसकी भी तैयारी साथ में शुरू करें, भले ही डेली 15 मिनट ही करें। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो एसएसबी होता है या उनमें एक इंटरव्यू के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। तो अगर ग्रुप डिस्कशन है तो आप अपने 5-4 साथियों का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के अंदर आप अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत करें। जैसे अभी मैं 2025 में सितंबर में ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी चारों तरफ बहुत ज्यादा बारिश है और बाढ़ के हालात बहुत सारे स्टेट्स में हैं। तो इस प्रकार के मुद्दे अभी मान लीजिए इससे जस्ट बाद में जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में बैठेंगे, इस प्रकार के मुद्दे हॉट टॉपिक रहेंगे। सिविल सर्विसेज में बैठने वाले बच्चे, तो उनसे डेफिनेटली ये पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज में पहुंचते हैं और बाढ़ के हालात होते हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे। तो हम करंट मुद्दों के ऊपर जुड़ें और अपने साथियों का ग्रुप बना के उनके साथ ग्रुप डिस्कशन जैसे पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमें ये करना है, इस प्रकार करना है। मुझे अगर जीके पढ़ना है तो कौन सी बुक से पढ़ना है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। मुझे करंट अफेयर तैयार करना है तो कैसे करना है, ऑनलाइन के ऑफलाइन, दोनों तरीके हैं आजकल चलते हैं। ऑनलाइन में अगर करना है तो कैसे, यूट्यूब से या इंटरनेट के किसी और माध्यम से। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे स्कोप आ गया है सीखने का, तो ये भी बच्चे की प्लानिंग के अंदर एक हिस्सा होना चाहिए। अगर यूट्यूब से सीखना है तो कौन से चैनल से, ये भी हिस्सा होना चाहिए। अगर बुक से पढ़ना है तो कौन सी बुक, कौन से पब्लिशर की बुक। फिर कि मैं जिस एग्जाम के लिए फाइट कर रहा हूं वो एग्जाम कितने कितने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस किस सब्जेक्ट को देता है और किस किस सब्जेक्ट को मैं कितना कितना टाइम दूं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बहुत ज्यादा टाइम देने पर भी रिजल्ट कम मिलता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको रूटीन में अगर आप टाइम देते हो तो जबरदस्त माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपने टीचर्स की मदद से ऐसे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें जिनमें मतलब 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके पास कि एक जितना ही प्रयास डालने से अलग अलग रिजल्ट देते हैं, तो बराबर प्रयास डालकर ज्यादा रिजल्ट वाले सब्जेक्ट की तरफ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है। तो जो भी मेरी वीडियो देखने वाले साथी हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार प्लानिंग करनी है। ये प्लानिंग का एक हिस्सा हुआ। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं क्योंकि प्लानिंग एक बड़ा नजरिया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लानिंग मिस ना करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत प्लानिंग से करें। अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटजी आपको गवर्नमेंट जॉब में पहुंचने के लिए काफी लोगों से आगे बढ़ा देगी, मेरा विश्वास है। दूसरा और बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा मतलब कि पहले वाले पॉइंट से भी शायद और ज्यादा जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार प्रयास करना। ये सबसे बड़ी कमी है गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों में। गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों में नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जो बच्चे वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप अगर ये बात अपने पास्ट में झांक कर देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में हमने क्या गलतियां की कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं पहुंच पाए, तो उसमें एक बड़ा कारण मिलेगा कि आपने लगातार प्रयास नहीं किया। वो प्रयास जो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। वो रातों की नींद खराब करना बच्चों की, 12-12 1-1 बजे तक जाकर सालों तक जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, डेफिनेटली वो दूसरे बच्चों से आगे रहेंगे। एक बच्चा जो रात को हर रोजाना 8, 9, 10 बजे सोशल मीडिया देखते हुए सो जाता है और वो पेपर जब उसका फॉर्म निकल जाता है तब फॉर्म भर के तैयारी शुरू करता है, वो बच्चा उन बच्चों को बीट नहीं कर पाएगा जो बच्चा कई महीनों से या सालों से लगातार प्रयास कर रहा है। लगातार प्रयास जबरदस्त रिजल्ट लेकर आता है। एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद अगर बार 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 एक ही पत्थर के ऊपर टपकती रहे तो एक लंबे प्रयास के बाद वो पत्थर के अंदर दरार पैदा करके पत्थर को तोड़ देती है। और अगर आप पत्थर और बूंद का मुकाबला करें तो बूंद पत्थर के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करती। हर रोजाना का थोड़ा सा प्रयास, लगातार प्रयास आपकी सफलता की चाबी है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। मैंने आपको बताया मैं लाइब्रेरी में बैठा हूं अभी इस टाइम, और मेरी लाइब्रेरी में यहाँ काफी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं।
वो बच्चे मेरे गांव के हैं, मैं उन्हें जानता हूं पर्सनली। तो कुछ बच्चे आए, प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, लगे रहे। बहुत बच्चों को जानता हूं कई महीनों से लाइब्रेरी में लगातार पढ़ते हैं। अभी भी है कुछ बच्चे मेरे पास जो कई महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं। मेरा अंदर से मानना है कि वो कामयाब होंगे। ऐसे भी बच्चे आए जो जब अभी पीछे एक सीईटी का हरियाणा में फॉर्म निकला हुआ था, उदाहरण से बता रहा हूं। तो जब फॉर्म निकला, फॉर्म निकलने के बाद मान लीजिए महीने बाद पेपर है तो लाइब्रेरी भर जाती है। बच्चे आते हैं कि जी मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। वो बच्चे बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। एक महीने में तैयारी नहीं होती है मेरे भाई। एक महीने में तैयारी करनी है तो सफलता नहीं मिलती है, बहुत कम चांस है। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने पहले तैयारी करी है और एक महीना वो थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो बात है तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा फार्म भर के और एक महीने के बाद पेपर देने वाला फ्रेश बच्चा आगे बैठता है तो वो तैयारी रिजल्ट नहीं लेकर आएगी। कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट लेकर आती है। आजकल कुछ बच्चों का एक ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा है मार्केट में। बच्चे +2 पास करने के बाद ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं जहां पर उन बच्चों को ज्यादा रेगुलर अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं, आई डोंट नो, बट वो बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बड़ा समय मिलता है। तो बच्चे कहते हैं जी हम 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। अब ये नजरिया तो एक तरीके से ठीक है, इट्स ओके, अगर वो 3 साल तैयारी करते हैं तो। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बच्चा 3 साल तैयारी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा टाइम है और बच्चा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जोश जोश में पढ़ाई करता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ, उसका एक सर्कल जो बन गया है, सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी है, बच्चा, माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए टैब या कंप्यूटर या लैपटॉप या एक बढ़िया स्मार्टफोन दे दिया है ताकि बच्चा पढ़ाई करे। बच्चे को 5G इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है और 1-2 बार अगर उसने बढ़िया बढ़िया फिल्में देखी या यूट्यूब पे गाने सुने ईयरफोन लगा के, तो बच्चा बैठ के आराम से अपना गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, गेम खेल रहा है। तो जब बच्चा ऐसे करेगा तो जॉब की तैयारी तो फिर कहां हुई उस बच्चे की, और फिर वो बच्चा रास्ते में लटक जाता है। तो मैंने 2 ऐसे पॉइंट्स आज रखे। मेरा विश्वास है कि इन 2 पॉइंट्स के साथ भी अगर कोई बच्चा चल सके, सिर्फ 2 पॉइंट्स भी अगर कोई बच्चा फोकस कर ले, कई और भी पॉइंट्स हैं, मैं धीरे धीरे और वीडियोस के माध्यम से आपको जागरूक करने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन इन 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या था हमारा, हमने आज इस मुद्दे के ऊपर बातचीत की कि हमने कंसिस्टेंट रहना है, लगातार प्रयास करना है स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ। तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग अच्छे से बनाएं, वहां से शुरुआत करें और लगातार प्रयास करते रहें, अथक प्रयास, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, तब तक रुकना नहीं है। याद रखें, हमें स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कहानियां सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि वो सिलेबस का हिस्सा होते हैं, वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं। कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी है। अक्सर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आते हैं वो खरगोश बन के आते हैं और उतनी स्पीड से बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। और जो बच्चे कछुए बने रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, वो अक्सर जीतते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां स्लो चलना जरूरी है। एक कहावत इंग्लिश में हम बोलते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और लगातार प्रयास जीत की निशानी है। आप भले ही तेज चलें लेकिन लगातार चलें। हम आपको धीरे चलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। आप कछुआ बने, खरगोश बने, योर चॉइस। कंसिस्टेंसी चाहिए, आप लगातार चलें, ये चाहिए। और तेज लगातार चलना कई बार मुश्किल होता है, इसलिए बोला जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आप भले ही स्लो हो, भले ही फास्ट हो, स्टेडी होने चाहिए। 2 पॉइंट्स, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग अच्छे से तैयार करें, लगातार मेहनत करें जब तक कामयाब ना हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 2 ही पॉइंट्स के माध्यम से अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के सफर को शुरू करते हैं, मेरा विश्वास मानिए आप कामयाब जरूर होंगे। आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियोस लेकर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस या ये इंफॉर्मेशन आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के काम आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है वो टॉपिक फिर से गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ हो या कुछ और टॉपिक्स हों, लेकिन तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, हमारे समाज को और देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।